मॉडल तो ये है कि सर जिस दिन जो एनिमल बिक रहा है वो हम मना नहीं करते किसी भी एनिमल को कि इस एनिमल को नहीं बेचना है या इसको बेचना है। तैयार तो कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिस दिन बिक जाए। बिल्कुल जैसी डिमांड आई वैसे आप सेल कर देते हैं। बिल्कुल ईद वाले एनिमल भी ईद से 1 महीने डिमांड पहले आ गई तो तब बेच देते हैं। रोकना नहीं है सर किसी को। इतनी बढ़िया जॉब छोड़ के उसमें उतरे। बिल्कुल और व्हाइट कॉलर जॉब छोड़। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा फार्म दिखाने वाले हैं जो मध्य प्रदेश भोपाल में है। यहाँ पर बकरी पालन भी हो रहा है और मुर्गी पालन भी हो रहा है। ये टेलीकॉम इंजीनियर थे, एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर यहाँ इन्होंने अपना ये फार्म शुरू किया। ये 15 साल से बकरी फार्म कर रहे हैं और साल के 2000 एनिमल ये यहाँ पर बेचते हैं। तो चलिए देर ना करते आपको मिलवाते हैं प्रवीण गुप्ता जी से और जानते हैं उनके इस बकरी पालन मॉडल के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम प्रवीण कुमार गुप्ता है और हम यहाँ करीब 15 साल से बकरी पालन कर रहे हैं और मेरा गॉट फार्म का नाम है गोकुल एग्रोनॉमिक्स एंड लाइव स्टॉक। ये भोपाल में बिशनखेड़ी गांव में स्थित है। एज क्या अभी आपकी? एज हमारी अभी 49 है। 49। 15 साल पहले आप 34 साल के थे। 34 साल के तो 34 साल तक भी कुछ कर रहे होंगे। इससे पहले क्या करते हाँ बिल्कुल थे? मैंने एक्चुअली 96 में बीटेक किया था जी। 96 में बीटेक करने के बाद और उसके बाद हमने जॉब किया कई जगह दिल्ली में और इधर टेलीकॉम कंपनीज में जॉब किया। लेकिन एक लेवल के बाद एक प्रमोशन लेने के बाद थोड़ा जॉब काफ़ी हेक्टिक हो गया था। अच्छा। तो ये था कि एक साइड बिजनेस करना है, एक साइड में कुछ तो भी कर सकते हैं क्योंकि ज़मीन थी हमारे पास। तो कई सारे बिजनेस देखे, उसके बाद में फिर गॉट फार्मिंग फाइनल हुआ। शुरुआत में तो उसको एज ए साइड बिजनेस चलाया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया 1-2 साल, लेकिन फिर लगने लग गया कि हाँ बिजनेस में कुछ अपन बना सकते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर इधर ध्यान देना शुरू किया। करीब 7 साल पहले हमने फिर जॉब छोड़ा और उसके बाद फिर कंटिन्यूस इसी में ही है। जब आपने 15 साल पहले शुरू किया था, कितने बकरियों से शुरू किया था फार्म? मैंने तकरीबन 30-35 बकरी से शुरू किया था जी। और एक्चुअली तो देसी बकरी से शुरू किया था क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था बकरी के बारे में। बीइंग देखिए बीटेक किया और उसके बाद जॉब में रहा तो बकरी से कोई इतना ज़्यादा टच नहीं था। लेकिन जब शुरू किया देसी से शुरू किया तो विद इन 2-3 मंथ्स हमको ये पता लग गया कि धंधा तो अच्छा है बट प्रोडक्ट शायद हमने गलत चूज़ किया। अच्छा। तो उसके बाद फिर हम ब्रीड पे कन्वर्ट हुए और ब्रीड पे कन्वर्ट होने के बाद हमने ब्रीडिंग सेटअप डाला और ब्रीडिंग सेटअप से फिर ये फायदा हुआ कि जो अपनी सेल है एक्चुअली ईद की सेल तो फिर वो साल में एक बार की है और ब्रीडिंग सेटअप में आपकी कंसिस्टेंट सेल बनी रहती है। हर महीने बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बकरी, ग्यावन बकरी, दूध देने वाली। बिल्कुल अंदर से देखेंगे फार्म को। बिल्कुल आइए। तो ये अभी आपके मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हैं आपके पास सोजत भी दिख रही है। सोजत भी है सर, सिरोही भी है आपके पास। हम 4 ब्रीड रखते हैं यहाँ पे। अच्छा। सोजत है, सिरोही है, बर्बरी और बीटल। अच्छा। चारों ब्रीड बहुत बढ़िया नस्लें रखी हुई हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। आपने यहाँ नीचे खुले में ये टाइल बिछाई हुई है। हाँ है ना? बिल्कुल। और पेड़ भी लगाए हुए हैं छाया के लिए। हाँ छाया की गर्मी की वजह से ये सब पेड़ लगाए और एक्चुअली जो नीचे टाइलें बिछाई हुई हैं उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे काली मिट्टी है तो थोड़ा कीचड़ वाला, क्योंकि बारिश का सीजन भी देखना है। तो नहीं होगी ना? हाँ तो अब इस पे कीचड़ नहीं होती है इसलिए ये पे। अच्छा ये एंट्री है, खोलिए जरा इसको। ये एंट्री। अरे ये अंदर का शेड हो गया। ये अंदर का शेड है। ये सबसे जो 15 साल पहले का सेटअप है जी। वो आपको लग रहा होगा अगर वो ऊपर देखेंगे तो टीन है इसमें। हाँ, तो जितने में इधर टीन है जिसमें छोटी सी टीन है, समझ लो ये 15 साल पहले की है। अच्छा। उसके बाद फिर हमने सीमेंट चादरें ही डाली जी। और ये साइज क्या है शेड का आपका? ये साइज हमारा शेड का है करीब 60 बाई 22। 60 बाई 22। 60 बाई 22। अच्छा ये आपने भी लटकाया हुआ है इसमें? हाँ ये मिनरल ब्रिक है। अच्छा मिनरल ब्रिक अलग कलर में आती है ये? हाँ कुछ अलग अलग कलर में आते हैं। एक्चुअली विटामिन ब्लॉक्स अलग आते हैं, मिनरल ब्रिक्स अलग आती हैं, तो इसलिए ये भी मिनरल ब्रिक्स हैं। विटामिन ब्लॉक्स अलग कलर में हैं इसको बकरी। हाँ और कुछ इंडियन मेड होते हैं वो रेड कलर के रहते हैं। जो आपने फीडिंग ट्रे बना रखी है वो आपने उसकी बनाई हुई है, MS की बनाई हुई है, MS की बनाई हुई है ना? और दाना भी पड़ा हुआ है, ये आ गई अंदर खा रही है दाने को। ये सेक्शन आपने करे हुए हैं, कितने सेक्शन किए हुए हैं सारे फार्म में? ये इस तरह से हमारे पास 9 से 10 सेक्शन है टोटल। 9-10 सेक्शन है। क्योंकि अलग अलग सेक्शन में रखने का फायदा ये है कि तो कुछ कमजोर है या मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कमजोर है उनको अलग कर दिया जी। या कुछ बच्चा देने वाली है उसको अलग कर दिया। तो सेक्शन का बहुत ज्यादा उपयोग है बकरी फार्मिंग में जी। अच्छा अभी जैसे ये दाना खा रही है, क्या दे रहे हैं दाने में आप? दाने में सर इनको चलता है मक्का, चने की चुनी, चापड़ जी और खली। भंडार गृह है ये? हाँ ये एक्चुअली यहाँ पे दाना बनता है तो चक्की लगी हुई है। चक्की लगी हुई है।
अच्छा, आपने अपना ही वो लगाया हुआ चक्की? हाँ सर। ये बाहर से पिसवाने की जरूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि वो बार बार लेके जाओ चक्की तक लेके आना, टफ टास्क हो जाता वो थोड़ा सा टफ टास्क है। जी जी। तो ये एक्चुअली पल्वेलाइजर है, इसको एक्चुअली पल्वेलाइजर बोलेंगे। ये जो मक्के को है ये 4-5 पीस में अच्छा ये तोड़ ये देता ब्रेक है, कर देता है, ब्रेक कर देता है। जैसे मैं ये हाथ में देखेंगे ले आप, रहा हूं, ये देखिए इस तरह से 4-5-6 पीस हो जाते हैं एक दाने, एक हाँ हाँ। और ये डाइजेशन के लिए भी ज्यादा ये डाइजेशन के लिए अच्छा है। अगर आप साबित मक्का देंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। जी। तो शरीर का 2% देते हैं? हाँ, बॉडी वेट का 1% शाम को। बिल्कुल बिल्कुल। मान लिया 50 किलो की बकरी है, हाँ, तो उसके लिए 1 500 किलो ग्राम। देते हैं? हाँ, 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम। अच्छा, इतना देते हैं? इतना देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके अंदर बाकी चीज़ें भी जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह मिलाया हुआ है। हाँ। और जो हमारा मिक्स एंड गेन पाउडर है वो मिलाया है, और खली भी आती है इसमें। तो हम लोग बेसिकली मूंगफली की खली देते हैं, और मूंगफली की भी कच्ची घानी वाली जो है, जिसमें कि थोड़ा सा परसेंटेज, हाँ, ऑयल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाँ, वो जैसे तो कच्ची घानी उसमें ज़्यादा ऑयल का रेजिड्यू ज़्यादा रह जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। अच्छा, अभी और आगे चलेंगे? बिल्कुल सर, तो चलिए। जैसे ये सेक्शन है, ऐसे अगला सेक्शन दिख रहा है ये अगला सेक्शन है सर। जी। बीटल नस्ल की बकरियां हमें नजर आ रही हैं। इसमें बीटल नस्ल की बकरी है जी। और ये सभी वजन बढ़ाने में बहुत तेज है। ड्राई पाउडर में क्या दे रहे हैं आप इनको? ड्राई पाउडर में हम यहाँ पे अभी सोयाबीन का भूसा दे रहे हैं जी। या चने का भूसा, मसूर का भूसा दे सकते हैं। दलहन का भूसा चलता है? दलहनी भूसा चलता है, और दलहनी में भी जो सबसे सस्ता हो आपके पास। जैसे हम सोयाबीन इसलिए दे रहे हैं कि सोयाबीन का सबसे सस्ता मिलता है। क्या रेट मिल जाता है सोयाबीन का? 250 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए क्विंटल। लोकली लोकली प्रोड्यूस होता है, जब भी सस्ता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर तो मंगाने में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा लग जाता है। हाँ, तो इसलिए लोकल में जो भी कुछ सस्ता हो, जो सबसे सस्ता हो जी, बस आप उसी के ऊपर जाइए। इनको थोड़ा सा धीरे धीरे कन्वर्ट करिए तो उसी भूसे पे जाएंगे। ये हमारा जो बाड़ा है, इसके अंदर हम सब ब्रीडिंग वाले एनिमल रखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोजत है, बीटल है, सिरोही है और बर्बरी। ये सारे ब्रीडर रखे हुए हैं। ये सारे ब्रीडर रखे हुए हैं। सब करीब करीब 100 केजी, 90 केजी, 100 केजी के वजन के आसपास है, और एज में भी करीब 1.5 साल के आसपास है। 1.5 साल के हैं। तो ये हमारा ब्रीडिंग क्वालिटीज की मेल है। जो भी बकरी यहाँ पे है उसको हम अकॉर्डिंगली इसे प्योर क्वालिटी का ही ब्रीडर लगाते हैं। तो दिनचर्या कैसे शुरू होती है आपके फार्म की? सुबह सुबह जब ये लोग उठते हैं, जब लेबर रहती है यहाँ पे, तो लेबर सुबह उठ के सबसे पहले सफाई करती है, और सफाई करने के बाद ये सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली खाने का पैटर्न थोड़ा सा बदला है हमने। अच्छा। वो ये बदला है जो अपना दाना है, वो दाने का क्या है सर, थोड़ा सा वेस्टेज होता था अगर हम भूसे में मिलाते थे। तो अभी हम क्या करते हैं, सुबह सुबह हमने ये साफ किया दाने का बर्तन, और दाना बना के केवल दाना डाला, जो कि वो 10 से 15 मिनट में दाना जो है वो खत्म हो जाता है। अच्छा। और उसके बाद हम भूसा डाल देते हैं, जो कि अपना ठीक है 1-2 घंटे जैसा भी चलता है वो चलता है। तो दिनचर्या में फिर ये हो गया, सुबह सफाई हो गई, उसके बाद इन्होंने ये पूरा दाना वगैरह डाल दिया, फिर भूसा डाल दिया। अच्छा। और उसके बाद फिर डेली मेंटेनेंस शुरू हो जाता है। सेम चीज शाम को। हरे में सर नहीं, सर हरे में कुछ नहीं देते हैं हम। हरे में बस ये पेड़ की पत्तियां कोई एक आध गिर जाए तो बात अलग है। जी जी। बाकी हरे में एक्चुअली अवेलेबिलिटी नहीं है अपने पास। अच्छा, इतने बड़े फार्म को चलाने के लिए हेल्पर्स की जरूरत होती है? बिल्कुल। कितने हेल्पर है? मैंने एक फैमिली रखी हुई है, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों ही हैं। अच्छा, 2 हस्बैंड वाइफ है? हाँ, तो वही संभालते हैं? वो लोग संभालते हैं, क्या वाइफ जैसे झाड़ू वगैरह कर ली और बाकी सब चीजें, ऐसा रहता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये जो आपको मैंने ब्रीडर दिखाए, वो बेसिकली उससे छोटे एनिमल ये हैं, और ये भविष्य के ब्रीडर हैं बेसिकली। हम बोल सकते हैं ये सब वो एनिमल हैं जो कि आपको जैसे ब्रीडर दिखाए थे, तो ये सब भविष्य के ब्रीडर हैं। तैयार कर रहे हैं ब्रीडर? तैयार कर रहे हैं। ये एक्चुअली 6 महीने से लेके 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने तक के हैं, और कुछ एक इसमें थोड़े से बड़े एनिमल हैं जो कि ब्रीड है आपके पास सभी के हैं इसमें? सभी के इसमें देखिए, बर्बरी है, बीटल है, सोजत है और सिरोही है, सभी के हैं जी। अच्छा सर, बेसिकली आपका ये मॉडल क्या है? मॉडल के लिए तैयार करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, या मिल्किंग के लिए करते हैं? कौन सा मॉडल है? देखिए, मॉडल तो बेसिकली ब्रीडिंग है जी, बट अभी होता क्या है कि ब्रीडिंग के लिए प्रेग्नेंट जितनी भी गॉट्स हैं, वो मैक्सिमम प्रेग्नेंट गॉट अगर बिक गई तो अपने पास बच्चे नहीं हुए। हाँ। तो मॉडल तो ये है कि सर जिस दिन जो एनिमल बिक रहा है वो हम मना नहीं करते किसी एनिमल को कि इस एनिमल को नहीं बेचना है या इसको बेचना है। तैयार तो कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जिस दिन बिक जाए। बिल्कुल, जैसी डिमांड आई वैसे आप सेल कर देते हैं। बिल्कुल। ईद वाले एनिमल भी ईद से 1 महीने डिमांड पहले आ गई तो तब बेच देते हैं। रोकना नहीं है सर किसी को कि ये ईद पे बेचेंगे। अच्छा, ऐसा सेटअप टोटल फार्म एरिया कितना है आपका? ये टोटल फार्म एरिया सर 1.25 एकड़ का है, और 1.25 एकड़ का करीब 70% अभी यूटिलाइज किया है। बाकी काफी सारा आप देख रहे होंगे खाली है, और कुछ एक्सपेंशन। यहाँ मुर्गियां भी रखी हुई हैं? हाँ, ये सर
कंट्री चिकन देसी मुर्गियां हैं जी। तो देसी मुर्गियां अपना फ्री ग्रेजिंग में चरती हैं। ये भी अच्छा है व्यवसाय एक तरीके से, लेकिन हालांकि हम इसको एक व्यावसायिक तौर पे नहीं कर रहे हैं अभी। ये जस्ट ऐसे ही 40-50 एक एक्चुअली कुछ जोड़ा मेरे पास आया था 2-3 मुर्गियों का। हाँ। तो उन्हीं की ये संतानें हैं एक तरह से, और वही पैदा होती रहती है, सेल होती रहती है। आपने यहाँ किचन गार्डन भी बनाया हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल। घर के लिए सब्जियां भी लगा रहे हैं। हाँ, तो जो मेन्योर जो इनका रहता है जी। तो वो उस मेन्योर को यूटिलाइज करके जी। हम अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। आगे देख रहे हैं मैन्योर के ढेर लगे हुए हैं ये। हाँ 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 हाँ, ये जो ये एक्चुअली जो हमारा वेस्ट है यहाँ का जी। वो सारा हम वहाँ पे डंप करते हैं। जी। कुछ मेन्योर तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं, पर चूंकि मेन्योर बहुत ज़्यादा होता जी। है तो वो पूरा मेन्योर फिर हम सेल कर देते हैं। अच्छा, किस रेट में बिक जाता है ये? मेन्योर का सर ऐसा है कि डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, जी। पर फिर भी अगर एन एवरेज लो तो 8 से 10 रुपए किलो तो चला ही जाता है। अच्छा, बिक जाता हाँ, ये एक्चुअली ये जो मेन्योर है जी। ये कंपोस्ट है जी। जी। बेसिकली। अगर हम इसी को वर्मी में कन्वर्ट कर लेते जी। हैं तो फिर अच्छा निकाल सकते हैं, 20, 25, 30 रुपए किलो जैसा भी। मतलब बकरियां तो सेल कर ही रहे हैं आप, हाँ। ठीक है, उनका वेस्ट भी आप इनका बेच रहे हैं। पूरा वेस्ट सर, मतलब उससे भी अर्निंग हो रही है। बिल्कुल सर, उसका 100% यूटिलाइजेशन। जी। नया शेड बना रहे हैं आप, ये हाँ, क्या सर। बना रहे हैं यहाँ पर? ये नए शेड कुछ एक्सपेंशन चल रहा है सर। अच्छा। क्योंकि जगह धीरे धीरे कम पड़ने लग गई है। और बढ़ा रहे हैं। हाँ, ये 2 शेड हम लोग बढ़ा रहे हैं। जी। तो ये होपफुली 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसमें एनिमल्स आ जाएंगे। जी। ऐसा है सर। अच्छा सर, आप ब्रीडिंग करा रहे हैं। हाँ। ठीक है, और इसके अलावा सेल भी करते हैं animal? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साल में कितने एनिमल सेल कर रहे हैं और क्या टर्नओवर होता है आपका? साल में सर करीब करीब 2000 के आसपास एनिमल हम लोग सेल कर देते हैं, और अगर टर्नओवर की बात करें तो करीब करीब 3 करोड़ के आसपास टर्नओवर हो जाता है। आपके यहाँ इतने एनिमल तो है नहीं, आप बाहर से लेके सेल करते हैं? बिल्कुल सर, देखिए सर, डिमांड अगर आती है, सपोज 180 एनिमल मेरे पास है जी। और अभी किसी की डिमांड आती है 100 एनिमल चाहिए, जी। तो ऑब्वियस है कि हम लोगों को ट्रेडिंग पे करना ही पड़ता है। लेकिन ये ट्रेडिंग ऐसी प्योर ट्रेडिंग नहीं है। जी। ये हम करीब 60-65 डेज लेते हैं एनिमल को तैयार करने में, किस तरह से? प्रिकोर थोड़ा करने में। बताइए। उसके लिए प्रोसेस ये है कि एक सिंपल, अगर देखते हैं कि आपने सपोज मेरे को 100 एनिमल या 50 एनिमल के लिए बोला, जी। तो उसके बाद हम अपने बेस लोकेशन जैसे राजस्थान में जो बनाई हुई है या पंजाब में या जहाँ से भी जो जी। ब्रीड जहाँ की है, जी। वहाँ से हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की। जी। करीब करीब 10-15 डेज प्रोक्योरमेंट में लग गए। उसके बाद वैक्सीनेशन स्टार्ट होता जी। है, 21 डेज वैक्सीनेशन में हो गए। हाँ। फिर उसके बाद एडप्टेशन फूड का शुरू हो जाता जी। है, क्योंकि अगर एमपी में लें तो एमपी का फूड तो वहाँ नहीं मिल रहा जी। है। तो फीड एडप्टेशन के बाद वापस फिर करीब 60 डेज बाद एनिमल यहाँ आता है। जी। फर्दर और जो वैक्सीन है वो यहाँ कंप्लीट हुई। जी। यहाँ पे आने के बाद उसका वेदर एडप्टेशन शुरू होता जी। है, और यहाँ के फूड जैसे मैंने बताया आपको, सोयाबीन का भूसा, जी। तो इन सब पे कन्वर्ट होने के बाद हम करीब 60-65 डेज लेते हैं एनिमल को डिलीवर करने में। जी। तो लाइक नॉट प्योर ट्रेडिंग, ये प्योर ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग बोल सकते हैं, बट इसमें पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए हैं। नहीं, देखो आप पाल रहे हैं तो देखो, जिसको जरूरत है अगर सही जगह से उसे माल मिल जाए तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सर। और एक उसको उस हैबिटेट में ढालने के बाद, हाँ। मान लिया यहाँ आपका सोयाबीन का भूसा चल रहा है, बिल्कुल। पहले उसे खिलाएंगे, क्योंकि वहाँ से आएगा और एकदम से सोयाबीन खिला दिया तो नहीं, परेशानी आती है। बिल्कुल डेफिनेटली आई, एनिमल पकड़ता भी नहीं है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको पूरा तरह ढालने के बाद में, उसके बाद में आप उसको डिलीवर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, इतने तामझाम में कमा कितना लेते हैं साल में? सर 15-20% तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं आराम से ट्रेडिंग में, और जी। ब्रीडिंग अगर है तो फिर अलग ही है, वो तो 50 जितना भी निकाल सकते हैं, 50% और उससे ज़्यादा भी निकाल जी। सकते हैं। फिर भी breeding मैं पूछ रहा हूँ, लास्ट ईयर आपका क्या रहा? करीब 20%। 20%। जो आपने एनिमल बेचे, एनिमल उसका बेचे। 20% 20% आपको ओवरऑल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल सर। कैसा लग रहा है काम आपको ये? काम तो सर अच्छा है, इसलिए जितनी बढ़िया जॉब नहीं, छोड़ के आप उसमें इतनी- उतरे। बिल्कुल और व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ वही टेलीकॉम की एक डेफिनेटली उस लेवल पे आप थे, अगर आप इसमें सेटिस्फाई हैं तो इसका मतलब एक अच्छा खासा आपका टर्नओवर है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो किसान भाई हैं, देखो सबका अलग अलग होता है भाई, करना चाहता है तो थोड़ा सा आप उसको गाइड कीजिए कि किस तरह से शुरू करें। देखिए, अगर किसी को भी ये अच्छी ब्रीड का पालन करना है तो सबसे पहले तो मेन है खरीदारी। जी। खरीदारी ऐसे ही एनिमल की हो जिसको प्रॉपर वैक्सीनेटेड हो, जो प्रॉपर और एडप्टेशन, फीड बोल लो या वेदर बोल लो, जो भी एडप्टेशन है वो कंप्लीट हो। जी। वो एनिमल आप लेके जाओगे, वो परेशान नहीं करेगा, वो परेशान नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वो आगे ग्रो करेगा। जी। लेकिन अगर गलत खरीदारी हो गई तो फिर वहाँ पे किसान भाइयों को दिक्कत आ जाती है। शुरुआत में कमर टूट जाएगी। शुरुआत में सबसे ज्यादा जो नाजुक पीरियड होता है किसी को भी गोट फार्मिंग शुरू करने से पहले,
एनिमल का सिलेक्शन, ब्रीड का सिलेक्शन और किस तरह के एनिमल लेने हैं। अगर एनिमल खराब मिल गए तो वो लॉस में आ जाएगा। बिल्कुल सर, शुरुआती लॉस, और फिर वो आगे कभी ना तो आगे बढ़ पाता है, दूसरा फिर वो धंधे को भी बोलता है कि धंधा बेकार है। जबकि धंधा बहुत अच्छा है, बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कई ऐसे भी किसान हैं जो 2-2, 4-4 बकरी लेके गए हैं और 2-2, 2.5 लाख का साल का मतलब एनिमल्स बेचते हैं। कई ऐसे किसान हैं, छोटे किसान। दर्शकों, भाई साहब ने अपने बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में थे और एक वाइट कॉलर जॉब छोड़कर इसमें आए और आज इसमें ये अच्छी तरह से कर रहे हैं और लोगों को ट्रेंड भी कर रहे हैं ताकि वो अपना जब व्यवसाय शुरू करें उसमें उनका नुकसान ना हो। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, मैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।